काफी लंबे समय से है। हम लोगों ने एक साथ लखनऊ में एक ऐसा आंदोलन किया था माननीय राजेंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार कांप गई थी जब हम लोगों ने गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया था। क्योंकि समय का मैं बहुत चीजें नहीं कह सकता। बहुत सारे विद्वानों ने भी बताया कि परशुराम चाणक्य किसने क्या किया उसमें मत जाइए, आप क्या करें उसमें झांकिए। आज समय खुद में झांकने का है। जिन्होंने किया उसकी देन है आज हम हैं, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी नहीं रहेगी। यहाँ ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनते, चौराहे पर बैठ के शुक्ला जी मिश्रा जी को गाली देते, ठीक है। आज अभी भाई साहब ने कहा ये जौनपुर की सबसे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का सबसे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र देवरिया है, जहाँ 6 ब्राह्मण काट दिए गए। हिंदुस्तान का एक ब्राह्मण चू नहीं कर पाया, किसी की आवाज नहीं निकली। मैं 4 दिन देवरिया में था। मैंने वहां सलब मलिक त्रिपाठी से बात की। उन्होंने कहा मेरी विधानसभा नहीं है। मैंने कहा ब्राह्मण तो है। मैंने विजय लक्ष्मी गौतम को रात 11 बजे फोन किया। मैंने कहा विधायिका जी आपको जिता तो नहीं सकता, लेकिन अगले चुनाव में हरा सकता हूँ, इतनी ताकत है मुझे। बड़ी बातें करने से नहीं होगा, खुद में झांकना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं भी धन्य मानता हूँ इसी जौनपुर की धरती से मैं भी हूँ, यही सागन क्षेत्र से, इसलिए पोखरा से लेकर और छबीली तक, छिमिया से लेकर रतनपुर नगौली तक लमसम गांव में मेरी रिश्तेदारी और जानता भी। मौजूदा लखनऊ में रहता हूँ, आदरणीय का छोटा भाई भी हूँ, समाज के लिए रात दिन काम करता और समाज में अभी भाई साहब ने राजनीति की बातें की। मंच से मैं राजनीति नहीं करता, इसलिए कि मेरी नजर में उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान में आज तक जितने भी ब्राह्मण नेता पैदा हुए सबके सब शिखंडी। अगर एक ब्राह्मण मर्द नेता पैदा होता तो आज हम काटे ना जाते थे। आज एक शर्म आ रही कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, कुर्सियां खाली है। एक चंद्रशेखर आह्वान करते हिंदुस्तान का दलित समाज खड़ा होता, ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र हमारा जिला है। विचार करने की चीजें हैं। ऐसे चलता रहेगा तो कभी सुजानगंज में तो कभी बदलापुर में काटे जाएंगे, मिश्रा जी काटे जाएंगे तो शुक्ला जी मजा लेंगे। एक न एक दिन सब काटे जाएंगे। विचार करिए, यहाँ बैठने के बाद घर में पड़ोसी की मेड़ मत काटिए। छोटी छोटी बातों में गांव में बैठ करके सुलह समझौते करिए, थानों पे नहीं, तब समाज जगेगा। बहुत सारी चीजें हैं। कभी भी किसी को भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लोग इस क्षेत्र में भी बहुत से लोग सर्विस में होंगे। मैं अपना परिचय भी बता दूं, सर्विस में रहने के बाद कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण की मदद नहीं करता, मुंह घुमा के बैठता है। मैं उत्तर प्रदेश प्रशासन में सर्विस करने के बाद खुले मंच से अपने विभाग में ब्राह्मणों के लिए खुल के मदद करता हूँ और कहता हूँ रात के 2 बजे मुझे याद करिए, सर्विस रहे न रहे इससे मेरा खर्च नहीं चलता। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में अगर लखनऊ आता है, मुझे रात को 2 बजे फोन करे, किसी भी विभाग में अगर आप गलत नहीं है तो आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा। एक भाई के रूप में इनके साथ में खड़ा, कभी भी आजमाइए। मुझे बहुत समय नहीं है, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी जाना था, लेकिन आदरणीय तो सुना तो मैं रोक नहीं पाया। सारे कार्यक्रम छोड़ करके माननीय का आशीर्वाद लेने आया और अब क्षमा भी चाहूंगा कि समय कम है। लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार की किसी को भी शासन प्रशासन डीएम एसडीएम थाने का कोई काम हो, रात में 2 बजे आदरणीय को आदेश करिएगा, मैं खड़ा रहूंगा इस जनपद के नाते। और जनपद नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत में किसी राज्य में मुझे बताइएगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूं और करके दिखाऊंगा, तब मानिएगा। इसी के साथ बहुत कम समय में अपनी बात रखते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। कभी भी मुझे याद करिएगा प्रदीप दुबे के नाम से। मैं माननीय राजेंद्र त्रिपाठी जी का छोटा भाई पुत्र समान हूं। कभी भी आदेश करिएगा, मैं आपको रात 2 बजे हर जगह खड़ा मिलूंगा। जय श्री परशुराम।